एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनोस्के अपनी पावर से उस राक्षस को ढूंढ लेता है और तांजीरो को इसके बारे में बताता है। पर जैसे ही वो उस राक्षस की ओर जाने लगती हैं, तो बाकी डेमन स्लेयर्स उन पर हमला कर देते हैं। तब तांजीरो कहता है कि क्या यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, और सीन शिफ्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं जेनित्सु नेजुको को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहा होता है, और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो और इनोस्के सोच रहे होते हैं कि कैसे वो यहाँ से निकले, और तभी उनमें से एक डेमन स्लेयर तांजीरो पर हमला कर देता है। पर मुराटा उस डेमन स्लेयर के साथ लड़ने लगता है और वो तांजीरो को कहता है कि तुम चले जाओ, मैं इनको संभाल लूंगा। और वो उन डेमन स्लेयर से लड़ने लगता है और कहता है कि चाहे मैं पहले डर रहा था, पर मैं इनको संभाल लूंगा, आखिरकार मैं भी एक डेमन स्लेयर हूँ। तब तांजीरो उसे थैंक यू कहकर इनोस्के को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अब भागते भागते वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसने अपने साथियों को मार दिया होता है, और वो कहती है यहाँ से चले जाओ और किसी हाशिरा को बुला कर लाओ, मेरा मुझ पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। और यहाँ दूसरी ओर हमें वो राक्षसी दिखाई जाती है जो कहती है जो कोई मेरे जितना करीब आएगा, मेरी थ्रेट्स की पकड़ उतनी ज्यादा होगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक राक्षस आ जाता है जो कि कहता है, मदर क्या तुम इन्हें हरा पाओगी? उसे देखकर वो राक्षसी बहुत डर जाती है, और तब वो राक्षस कहता है कि जल्दी इन्हें हरा दो, नहीं तो मैं फादर को बता दूंगा। और तब वो राक्षसी कहती है कि मैंने जल्दी हरा दूंगी, तुम प्लीज फादर को कुछ मत कहना। और वो राक्षस वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षसी और ज्यादा ताकत से उन पर हमला करना शुरू कर देती है, और यहाँ वो डेमन स्लेयर तांजीरो पर हमला कर देती है और कहती है, मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और तांजीरो के साथ लड़ने लग जाती है। और तब हम देखते हैं कि बाकी डेमन स्लेयर्स जो कि ऑलरेडी अधमरी हालत में थे, वो तांजीरो को कहते हैं कि प्लीज हमें मार दो, हमारी ऑलमोस्ट सभी हड्डियां टूट चुकी हैं, ऊपर से ये राक्षसी जबरदस्ती लड़वा रही है जिससे बहुत पेन हो रहा है। तब इनोस्के कहता है, चलो इनको इनकी पेन से मुक्त करते हैं। पर तांजीरो कहता है, नहीं, हम इन्हें बचा लेंगे। तब तांजीरो कोई रास्ता सोचने लगता है, और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो भागने लगता है। और हम देखते हैं कि वो डेमन स्लेयर भी तांजीरो का पीछा कर रही होती है, और तांजीरो कहता है, बिल्कुल सही, मैं यही चाहता हूँ। तब इनोस्के कहता है कि तुम गोल गोल क्यों घूम रहे हो? पर तभी हम देखते हैं कि तांजीरो उस डेमन स्लेयर को पकड़कर हवा में उछालता है और उसे पेड़ से लटका देता है। और इधर इनोस्के कहता है कि मैं भी ऐसे करूंगा, और वो भी बाकी डेमन स्लेयर्स को हवा में उछालकर पेड़ पर लटका देता है, जिसकी वजह से वो राक्षसी उन डेमन स्लेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो राक्षसी कहती है कि ये डॉल्स अब मेरे किसी काम की नहीं है, और वो उन सभी डेमन स्लेयर्स को मार देती है। दूसरी ओर हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि अभी भी तांजीरो को ढूंढ रहा होता है और रोने लगता है। और तभी जेनित्सु देखता है कि उसकी स्पैरो उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, और वो कहता है कि तुम ही अकेली हो जिससे मेरी फिक्र है, मुझे माफ करना जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। और इस ओर तांजीरो को उस राक्षसी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस राक्षसी को ढूंढने लगते हैं। और तभी तांजीरो को एक राक्षस की स्मेल आती है और इनोस्के उस राक्षस पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि उस राक्षस का सिर ही नहीं होता। और तब इनोस्के कहता है कि इसका तो सिर ही नहीं है, हम इसे मारेंगे कैसे? तब तांजीरो कहता है, फिक्र मत करो, अगर हम गले से डायगनली लेफ्ट की ओर तलवार चलाएंगे तो शायद हम इसे मार पाएं। और तब इनोस्के अकेले ही उस राक्षस पर हमला कर देता है, और हम देखते हैं कि वो राक्षस इनोस्के को जख्मी कर देता है और स्पाइडर्स उसे जकड़ लेते हैं। अब जैसे ही वो राक्षस इनोस्के को मारने वाला होता है, तांजीरो सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। तब तांजीरो कहता है, इनोस्के, अगर हम साथ मिल जाएं तो हम इस राक्षस को इजीली हरा देंगे। और तब तांजीरो नीचे झुककर कहता है, मेरी पीठ पर पांव रखो और उछलकर उस राक्षस पर हमला करो। और हम देखते हैं कि इनोस्के तांजीरो की पीठ पर पैर रखकर जंप करता है और उस राक्षस के हाथ काट देता है। और इस ओर तांजीरो मौका पाकर उस राक्षस के पैर काट देता है। और इधर इनोस्के सोचता है, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये ऐसे बोलता है जैसे इसने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया हो। और हम देखते हैं कि इनोस्के उस राक्षस के उसी मैनर में 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वो राक्षस जलने लग जाता है। और तब हम देखते हैं कि इनोस्के तांजीरो को पकड़कर हवा में उछाल देता है, जिससे तांजीरो को उस राक्षसी की स्मेल आ जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो राक्षसी कहती है कि इन्होंने मेरी सबसे पावरफुल डॉल को हरा दिया। और जैसे ही वो हवा में देखती है तो वो देखती है कि तांजीरो उसका गला काटने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। और तब वो कहती है, रुको, अगर इसने मुझे मार दिया तो मैं आजाद हो जाऊंगी। और
तब हम देखते हैं कि वो राक्षसी अपने हथियार डाल देती है और तांजीरो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है और उस राक्षसी का सिर काट देता है। और हम देखते हैं उस राक्षसी को आसमान में बारिश दिख रही होती है और वो कहती है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा अंत इतना प्यारा होगा। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मैं अब आजाद हूँ। और यहाँ हमें उस राक्षसी का पास दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसका पति उसे मार रहा होता है और उसके बच्चे उसे देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इधर वो राक्षसी तांजीरो को कहती है, यहाँ एक 12 किजुकी का मेंबर है, उससे बचकर रहना। और वो जलकर राख हो जाती है। और हम देखते हैं कि तांजीरो सोच रहा होता है कि अगर मैंने 12 किजुकी में से किसी का ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया तो तोमायो नेजुको की मेडिसिन जल्द ही बना लेगी। और तांजीरो इनोस्के की ओर चल पड़ता है और उसे आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा बहुत ब्लड निकल रहा है। तब इनोस्के कहता है, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने क्या उस राक्षसी को मार दिया? तो तांजीरो कहता है हाँ। और जैसे ही तांजीरो उसके जख्मों के बारे में उसे पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हें सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब तांजीरो सोचने लगता है कि यहाँ पर एक डीमंस की फैमिली है और ऊपर से वन ऑफ द 12 किजुकी है। जब मैंने उस राक्षसी को मारा तो मैंने देखा कि वो मरने की भीख मांग रही थी। और यहाँ दूसरी ओर हम जेनित्सु को देखते हैं जिसे किसी चीज ने काट दिया होता है और वो फिर से तांजीरो को ढूंढ रहा होता है। पर तभी जेनित्सु पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक मकड़ी का बच्चा दिखता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो उससे बचकर भागने लगता है और भागते भागते कहता है कि अगर ये कोई बुरा सपना है तो मैं जल्द से जल्द उठना चाहूंगा। अब जैसे ही वो आगे देखता है तो उसे बहुत सारे लोग स्पाइडर बने हुए दिखते हैं जो कि हवा में लटक रहे होते हैं और वो देखता है कि एक घर भी हवा में फ्लोट कर रहा होता है। और तभी जेनित्सु देखता है कि एक बहुत बड़ी मकड़ी उस घर से बाहर आती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है, मुझसे बात मत करना। पर वो स्पाइडर कहता है, तुम बैटल हार चुके हो। तब जेनित्सु कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तब वो स्पाइडर कहता है, अपना हाथ चेक करो। और जैसे ही जेनित्सु अपना हाथ देखता है तो उसे एक स्पाइडर ने काटा होता है और तब वो स्पाइडर बताता है कि तुम जल्द ही स्पाइडर में कन्वर्ट होने वाले हो, आधे घंटे में तुम मेरे गुलाम होगे। अब हम देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर्स जेनित्सु पर हमला कर देते हैं जिनसे डरकर जेनित्सु भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। और तब वो स्पाइडर कहता है कि तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, जल्द ही तुम स्पाइडर में कन्वर्ट हो जाओगे और अपनी ह्यूमैनिटी लूज कर दोगे। और तब जेनित्सु कहता है, चुप कर जाओ, मैं स्पाइडर नहीं बनना चाहता। और हमें जेनित्सु का पास दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी जेनित्सु को पेड़ से नीचे उतरने को कहता है। पर जेनित्सु कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, कि अगर मैंने और ट्रेनिंग की तो मैं मर जाऊंगा। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम इस लेवल की ट्रेनिंग से मरने नहीं वाले। और तभी हम देखते हैं कि जेनित्सु के ऊपर बिजली गिरती है जिससे उसके हेयर कलर चेंज हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन स्पाइडर्स को ऊपर आते देखकर जेनित्सु बहुत डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और तब वो स्पाइडर कहता है, मुझे इस लड़के का समझ नहीं आ रहा, ऐसी सिचुएशन में कोई बेहोश कैसे हो सकता है? क्या ये सच में एक डेमन स्लेयर है? और हम देखते हैं कि जेनित्सु नीचे की ओर गिरने लगता है और तब हमें जेनित्सु का एक अलग रूप देखने को मिलता है और वो उस स्पाइडर पर हमला कर देता है। पर वो स्पाइडर उस पर पॉइजन फेंकता है पर जेनित्सु उससे बचकर नीचे लैंड कर जाता है। तब वो स्पाइडर कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये लड़का तो बिल्कुल ही बदल गया। तब वो स्पाइडर्स जेनित्सु पर हमला करने लगते हैं पर जेनित्सु उनके हर हमले को डॉज करने लगता है। तब वो स्पाइडर देखता है कि जेनित्सु एक ही टेक्निक को बार बार यूज कर रहा है। तब वो सोचता है कि शायद इसे बस एक ही टेक्निक आती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुमने एक टेक्निक सीख ली है और अगर तुमने एक चीज सीख ली है तो उसे पूरी परफेक्शन से करना सीखो। तब जेनित्सु सोचता है कि मास्टर, आप पहले मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं थंडर ब्रीथिंग की 6 टेक्निक में से बस एक ही सीख पाया। पर आपने कहा था कि कभी कभी रोना भी अच्छा होता है, तुम कभी कभी भाग भी सकते हो, पर तुम कभी हार मत मानना। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और हर चीज परफेक्शन के साथ करना। और तब हम देखते हैं कि सभी स्पाइडर्स उस पर हमला कर देते हैं। तब जेनित्सु सोचता है, मेरा कोई नहीं था, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं था और ना ही मैं कभी किसी को बचा पाया, पर आपको मुझ पर हमेशा से भरोसा था। मैंने कितनी बार आपसे बचकर भागने की कोशिश की पर आपने हर बार मुझे पकड़ लिया और मुझे कभी अपने से दूर नहीं किया। और हम देखते हैं कि वो सारे स्पाइडर्स जेनित्सु को चारों ओर से घेर लेते हैं पर अचानक ही जेनित्सु अपनी थंडर पावर से उन सभी स्पाइडर्स को अपने आप से दूर कर देता है और हमें जेनित्सु की असली पावर देखने को मिलती है और वो थंडर स्पीड से इधर उधर भागने लगता है और उस स्पाइडर का गला धड़ से अलग कर देता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि उस स्पाइडर
स्पाइडर को भी पता नहीं लगता कि उसका गला धड़ से अलग हो चुका है। और वो स्पाइडर कहता है कि क्या मुझे इसी के हाथों मरना था? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे लड़के से हार गया जो जहर के कारण अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा था। और वो जलकर राख हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेनित्सु उस घर के ऊपर जाकर गिरता है और सोचता है कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूं और बहुत सारे लोगों को बचाऊं, पर ये सब खत्म होने वाला है। और तब हम देखते हैं कि जेनित्सु की स्पैरो किसी को बुलाने के लिए चली जाती है। और इधर जेनित्सु को याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि कभी हार मत मानना। और वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से अपने पॉइजन को स्लो करने की कोशिश करने लगता है और सोचता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, नहीं तो मेरे मास्टर मुझे बहुत मारेंगे और तांजीरो भी मुझ पर चिल्लाएगा। और दूसरी ओर तांजीरो को बिजली कड़कने की आवाज आती है, पर उसे आसमान में बिल्कुल भी बादल दिखाई नहीं देते। तब तांजीरो इनोस्के से पूछता है कि क्या तुम पहाड़ी से नीचे उतरने जा रहे हो? तब इनोस्के कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? तब तांजीरो कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। पर तभी वो देखती हैं कि एक राक्षसी उनके सामने आ जाती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। पर अचानक ही वो राक्षसी अपने फादर को आवाज लगाती है और वो राक्षस उन पर हमला कर देता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।